नमस्कार। जय हिंद। विकास एकेडमिक जीएस परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आप सभी के बीच में आज पॉलिटी एपिसोड 1 की बात करने वाला हूं। तो साथियों, ये एपिसोड 4 एपिसोड लेकर आऊँगा। ऐसे ही 4 एपिसोड को लेकर आया जाएगा आप लोगों के बीच। यह सारे ऐसे एपिसोड होंगे कि इस टाइम जो पैटर्न चल रहा है आपका एग्जाम का, चाहे कोई भी एग्जाम हो गया, यूपीएसआई का, कांस्टेबल का, चाहे जो भी एसएससी जीडी देख लीजिए, टीचिंग का देख लीजिए, जो भी एग्जाम हो, पॉलिटी से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं नए पैटर्न का, उन सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो साथियों, डेली 35 से 40 क्वेश्चन को लेकर आऊँगा और ऐसे 4 एपिसोड आप लोगों के बीच में आएगा। तो साथियों, लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन को देखिए, इससे आपको बहुत ही आगे के एग्जाम में हेल्प मिलेगा। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या साइमन कमीशन? तो देखिए साथियों, संविधान सभा के गठन की बात की जाएगी तो संविधान सभा की गठन आपका कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। क्या? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था, जो 1946 में आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन की बात की जाएगी तो 1946 में आया था। और साइमन कमीशन तो आपका 1927 के लगभग भारत में आया था, जिसमें जिसमें लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी। कितना? बी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो साथियों देख लीजिए, कभी कभी एकदम करेक्ट डाटा दिया रहेगा, या तो सीधा सीधा 3 ईयर लिख देगा, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि ऐसा लिखा रहेगा तो भी आप लोग 3 ईयर करके आए, क्योंकि सबसे उसके नजदीक वही होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, शुरुआत में संविधान सभा में सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? 299, 389, 542 या 250? तो देखिए साथियों, संविधान में शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल 289 था, लेकिन देश के विभाजन के बाद बात की जाएगा तो देश के विभाजन के बाद संख्या 299 हो गई। कितना? तो 299 हो गई। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। विभाजन के पहले 389 और विभाजन के बाद 299 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होता है? तो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में होता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जाता है। साथियों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? बी.एन. राव को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, तो सरदार पटेल। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक होता, फिर आगे चल करके 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होता है संविधान सभा का, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रारूप की बात की जाएगी तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी या जे.बी. कृपलानी? तो साथियों देखिए, संविधान सभा की प्रारूप सर्वप्रथम बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, बी.एन. राव के द्वारा संविधान सभा के प्रारूप को तैयार किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साथियों, ज़्यादा हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन कराएं और आपके क्वेश्चन को दिखाएं कैसे क्वेश्चन आ रहा है। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद, सी राजगोपालचारी? तो देखिए साथियों, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और पूछ ले कि डॉक्टर ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? सदस्य की बात की जाएगी तो 7 मेंबर थे। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी आपका एलडी का एग्जाम हुआ था होम साइंस का, उसमें मिलान करने को ऐसे दे दिया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 मेंबर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति की बात की जाएगी साथियों तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। किसको? झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य। तो देखिए साथियों, संविधान की कुंजी की बात की जाएगी तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। किसे? संविधान की कुंजी आपका प्रस्तावना को कहा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो साथियों आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच मौलिक अधिकार आता है, आप लोग ध्यान देंगे। और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य आपका आर्टिकल 51 के अंतर्गत 51A के अंतर्गत आता है, जो 42 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज क्या याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार क्या फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, क्या फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा यूएसए से लिया गया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और एफडी बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज, यह पूछा जाए कहाँ से लिया गया है तो साथियों क्या बताएंगे आप लोग, इसको आपको कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाएगी आप लोगों का तो रसिया से लिया गया है। यूएसएसआर या रसिया कुछ भी मिले आप लोग सही करिएगा। और बात करें डीपीएसपी को कहाँ से साथियों लिया गया है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। ये तीनों आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद रखिएगा। जो 12 से 35 कहाँ आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, और ये कहाँ आता है तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 36 से 51 के बीच क्या आता है, डीपीएसपी आता है। साथियों आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो साथियों देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, इसी के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और क्या अखंडता 3 शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्या 3 शब्द, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। और इसी 42 संविधान संशोधन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप लोग आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। संपूर्ण संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो देखिए, संपूर्ण संविधान की बात की जाएगी तो संपूर्ण संविधान साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को भारत में लागू किया गया। दूसरा चीज, 26 नवंबर की बात की जाएगी तो इस दिन संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। और इसी दिन हम 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है भारत में, तो संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों, क्या मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो इसका आंसर आपका बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या की बात की जाएगी तो 395 और 8 अनुसूचियां थी। 395 और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान समय में क्या स्थिति है साथियों, वर्तमान समय में आपका 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और संविधान में संशोधन होते होते लगभग 444 अनुच्छेद हो गए। अनुच्छेद नहीं है, सब इसके सब आर्टिकल हैं, 395 के अंतर्गत ही रखे जाएंगे। कोई नया आर्टिकल नहीं बढ़ा है कि साथियों, कोई 396 आर्टिकल नहीं हुए हैं, इन सब आर्टिकल के अंतर्गत ही रखा गया है। किसे? इन सारे आर्टिकल को जो भी संविधान संशोधन के दौरान जोड़े। और कैसे जोड़े गए, जैसे 51A जोड़ा गया है, फिर 21A जोड़ा गया, न कि ऐसे आर्टिकल नहीं है कि डायरेक्ट जोड़े गए हैं, ऐसे ABCD करके जोड़े गए हैं। वर्तमान समय में बात की जाएगी तो 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, 8वीं अनुसूची में साथियों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितने? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी।
14 भाषाएं थी, लेकिन आगे चल के संविधान संशोधन करके इसमें 8 भाषाओं को जोड़ा गया। कितने? 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो वर्तमान रूप में संविधान में के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसे आप लोग देख लीजिए। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो साथियों, भाग 2 में हम लोग क्या देखते हैं? तो भाग 2 में हम लोग नागरिकता पढ़ते हैं। आर्टिकल की बात की जाएगी तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच है। और भाग 3 में हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार बोले या मूल अधिकार बोले, सब कुछ एक ही है। और जो आता है आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और भाग 4 में हम लोग डीपीएसपी को देखते हैं। ये सब हम बताए पीछे अभी आर्टिकल 36 से 51 के बीच। और 5वां भाग में हम लोग संघीय शासन के बारे में पढ़ते हैं। यह भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्या? संघीय शासन में। और भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है आपका, यही 5वां भाग है। संघीय शासन ही सबसे बड़ा भाग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। और मौलिक अधिकार जो कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, जो हम आपको बताए हैं क्या अभी आर्टिकल 12 से 35, ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। आइए नेक्स्ट को क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसे दी गई है? राष्ट्रपति, संसद को, प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय? तो नए राज्य का प्रवेश हो गया, स्थापना हो गया, या नए राज्य का विभाजन की बात की जाए, ये सारी कुछ शक्ति आपको साथियों संसद को प्राप्त है। किसे? सिर्फ संसद को प्राप्त है। ये सारी शक्तियां सिर्फ संसद को दी गई हैं। तो 19 नंबर का आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गुजरात? साथियों देखिए, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य की बात की जाएगी तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या? आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। 21 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? 36वां, 56वां, 42वां या 61वां? 42वां संविधान संशोधन हम आपको बता चुके हैं। और 61 नंबर संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें क्या किया गया था? लोकसभा और विधानसभा में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर 22 का बी होगा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा साथियों 36 नंबर अमेंडमेंट 1975 के द्वारा दिया गया था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है, जो दल बदल कानून से संबंधित है। और 73 नंबर का अमेंडमेंट 1992-93, यह आप लोग याद रखिएगा, जो पंचायती राज से संबंध रखता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो दिल्ली को राजधानी को पूर्णतः दर्जा आपका 69 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? 69 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया है। और 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें क्या काम किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को, जो वर्तमान मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य में, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। दूसरा काम क्या किया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया गया और आर्टिकल 21A जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रीय राजधानी को दर्जा आपको 69वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित होती है? संसद में, राष्ट्रपति में, जनता में या न्यायपालिका में? तो संविधान की संप्रभुता की बात की जाएगी साथियों, तो यह जनता में निहित होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप लोग आंसर करिए। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? अभी हम आपको पीछे बताए हैं, भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच
क्या रखा गया है, नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। और भाग 4 क बोले या 4(4)A बोले, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी को कहां से लिया गया है। तो साथियों आपातकालीन की बात की जाएगी, इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कभी कभी लिखा रहता है जर्मनी का वाइमर संविधान, तो जर्मनी के संविधान को साथियों हम लोग ही जर्मनी का वाइमर संविधान बोलते हैं। जैसे भारत के संविधान को भारतीय संविधान बोला जाता है साथियों, वैसे जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान बोला जाता है। तो आपातकाल जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, जो 3 प्रकार के होते हैं। और आर्टिकल की बात की जाएगी तो आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 के बीच रखा गया, यह भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। और 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को रखा गया है, ठीक है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से बात की जाए तो संविधान संशोधन को लिया गया है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है। तो देखिए नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तथा कर्तव्य, सब कुछ आपको हम बता चुके हैं। तो 15वें और 18वें भाग की बात की जाएगी साथियों, तो निर्वाचन तथा आपात उपबंध, आपका निर्वाचन की बात की जाएगी तो 15वें भाग में रखा गया, और निर्वाचन आपात उपबंध की बात की जाएगी तो 18वें भाग में रखा गया है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 28 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किसकी रिपोर्ट पर शुरू की गई थी। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, सिंघवी समिति, सरकारिया समिति। तो साथियों इसका ध्यान दीजिएगा, बलवंत राय कमेटी, ठीक है। बलवंत राय कमेटी के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो 29 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा और समाचार पत्र किस सूची का विषय है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या विषय सूची। तो देखिए साथियों शिक्षा सूची की बात की जाए तो राज्य के अंतर्गत भी आता है और केंद्र के अंतर्गत भी आता है, और समाचार की भी स्थिति वही होती है, जिसे हम लोग समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो 52 विषय आते हैं। और संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय को रखा गया, और राज्य सूची की बात की जाए तो 61 विषय रखा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल, डाक और रक्षा किस सूची का विषय है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। रेल की बात की जाए, डाक की बात की जाए, रक्षा की बात की जाएगी साथियों, ये आपका संघ सूची का विषय होता है, ठीक है। इस पे कानून कौन बनाएगा, सिर्फ संघ सरकार बनाएगी, अर्थात केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो संघ सूची के अंतर्गत विषय आएंगे उस पे कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, और जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आएंगे उस पे सिर्फ कानून राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची पर कानून संघ और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन कानून सबसे ज्यादा मान्य आपका संघ सरकार का ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। 1950, 1951, 1952, 1955। तो साथियों 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भूमि सुधार कानून से संबंधित है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बस साथियों ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 47, 61, 52, 47, 61, 52 या 100। समवर्ती सूची में कितने विषय को रखे गए, तभी हम आपको बताए हैं कितने विषय रखे गए हैं, तो 52 विषय को रखा गया है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से, दल बदल से, पंचायती राज से या नगर पालिका से। हम यहाँ चारों आपको बता देते हैं। भाषा की बात की जाएगी तो 8वीं अनुसूची, दल बदल की बात की जाए तो 10वीं अनुसूची, और ध्यान दीजिए पंचायती राज आपकी 11वीं अनुसूची में रखी गई है, और नगर पालिका आपकी 12वीं अनुसूची में, ठीक है। और 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया यह पूछ ले तो 1985 क्या 52 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, और 74 नंबर अमेंडमेंट नगर पालिका से संबंधित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, अमेरिका, भारत का, ब्रिटेन का या कनाडा। तो साथियों ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना प्यारा देश हिंदुस्तान अर्थात भारत का है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों हमारा सेशन यहीं पर आज समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।